ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। गति सदगति दाता बाबा हम बच्चों को आत्मा की सत्यता की शक्ति, अविनाशी शक्ति और परमात्मा जो अति सूक्ष्म है, कल्याणकारी है, आत्मा में भी और परमात्मा में भी जो अनादि संस्कार भरे हुए हैं, उन अनादि और अविनाशी संस्कारों की कॉन्शियस में जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म करेंगे। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद है, सदा सत्य है, सदा श्रेष्ठ है, एवर प्योर है और परम है। तो बाबा कहते हैं कोई भी परमात्मा के कर्म यानी मन का कर्म, परमात्मा को शरीर तो है नहीं, तो संकल्प भी कितना श्रेष्ठ होगा। बुद्धिवानों का बुद्धिवान है तो बुद्धि सतो प्रधान बनाने वाले की बुद्धि कितनी श्रेष्ठ होगी। संस्कार कल्याणकारी हैं। तो कोई भी कर्म ऑर्डिनरी नहीं होगा, विश्व कल्याणकारी होगा। तो हम बच्चों को भी सतगुरु की यही श्रीमत है। संकल्प भी श्रेष्ठ हो, वचन भी वरदानी हो, दृष्टि भी शुद्ध बनाने वाली हो, कर्म भी कल्याणकारी हो, प्रेरणादायक हो। तो चलते फिरते उठते बैठते स्मृति रहे ओरिजिनल इटर्नल संस्कारों की, क्योंकि वह बीज में समाये हुए हैं। तो आज वृक्षपति बाबा इस मन सृष्टि रूपी वृक्ष के आत्माएं किस प्रकार से पार्ट प्ले करती हैं, शरीर का आधार लेती हैं, परमात्मा भी आधार लेता है, परंतु अंतर है आने और जाने में। जन्म नहीं है पर अवतरण है, आने और जाने का बंधन नहीं है, स्वतंत्र है। इसीलिए एवर प्योर ही, एवर स्वतंत्र ही प्योर बना सकते और आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की शक्ति देते हैं, समझ देते हैं। तो आज की मुरली 6 अगस्त की मुरली सुनते हैं। 6/8/20। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो, मैं इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। प्रश्न है शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है? उत्तर है आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर तो है ही नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूं, ब्रह्मातन का। लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूं। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा कि जो हमने प्रतिज्ञा की है
परिस्थिति कैसी भी आवे, हम अपने संकल्प पर दृढ़ रहेंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? किसने सुना? आपने सुना? किसने सुना? आप कौन? आत्मा। आत्मा ने सुना इन शरीर के कानों द्वारा। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जिस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक और रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तो तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलना है। इतनी सी छोटी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई यह आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूं। कभी बाबा कहते हैं सोचो मैं आत्मा कितनी विशेष हूं। कभी कहते हैं मैं आत्मा कैसी फर्स्ट क्लास हूं, मैं तो फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। फिर मैं आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाप का बच्चा कितना श्रेष्ठ उच्च चोटी का हूँ, उच्च कुल का हूँ। ये डिफरेंट तरीके हैं स्मृति की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी समर्थि को का स्विच ऑन रखने के लिए। कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, कितनी वंडरफुल आत्मा हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। बाप ही आकर बताते हैं, जो फिर सिमरण करना होता है। फिर जो बाबा ने ज्ञान दिया वो याद रहना चाहिए। हम कितनी छोटी सी आत्मा है, कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर तो 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती है और कैसे जाती है। दिखाई देने वाली चीज तो नहीं है ना। कैसे बाबा की आत्मा आती है, कैसे जाती है। ऐसे भी नहीं कि सदैव रहती है। सारा दिन तो बाबा ने कहा ना, घोड़े पर कोई घुड़सवार वो जो मालिक है सारा दिन थोड़ी चढ़ा रहेगा घोड़े पर, घोड़ा थक जाए। ऐसा बाबा ने बोला था। तो आते हैं और जाते हैं, आने जाने का कोई बंधन नहीं है ना। तो ये चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कहीं से मिल न सके। कोई के पास ये ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो बराबर ये ज्ञान इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा में नहीं था। ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं था, दादा के पास ये ज्ञान नहीं था। और बेशक बाबा ने सत्संग तो बहुत अटेंड किए, ब्रह्मा बाबा ने। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर ख्याल नहीं रहता।
कथाएं सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, पर ये विचार गहराई से विचार सागर मंथन, आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु संत आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। मैं आत्मा शरीर द्वारा मंत्र दे रहा हूँ, आत्मा शरीर द्वारा पढ़ रही है शास्त्र पुस्तक। एक भी मनुष्य मात्र आत्माभिमानी नहीं है। मैं आत्मा शरीर की मालिक होकर के कर्म इंद्रियों को यूज करूं। आत्मा का ही कोई को ज्ञान नहीं है तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि परमात्मा ही आकर के अपनी पहचान देते और आत्मा का ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप कहते हैं। कैसे बुलाते हैं? मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों। तुम कितने समझदार बन रहे हो, फर्स्ट क्लास बन रहे हो, समझदार बन रहे हो। ये समझ मिली ना? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा को परमपिता परमात्मा बैठ के पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को है नहीं। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल का भी हिसाब है, कितना समय अलग रहे, तुम बच्चे जानते हो। आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे कर्म करती है। बाप आकर आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? सदा के लिए सुख शांति, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। चक्कर में आने वाली आत्माएं तो सदा संपन्न नहीं रहती ना। क्या श्री लक्ष्मी नारायण को कहेंगे कि सदैव पवित्रता का सागर है? नहीं, एक बाप ही है जो सदैव पवित्रता का सागर है, एवर प्योर, पतित पावन। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, हे पतित पावन आओ। प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की महिमा करती हूँ। वो हमारा बहुत मीठा मीठा बाबा है, मीठा बाबा है। वो सुख देने वाला है, सुखदाता है। तो बाप कहते हैं सुखी रहना है ना, तो बाप कहते हैं ये आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। जब मैं मत देता हूँ ना, जो शिक्षा देता हूँ, धारणा की श्री मत देता हूँ, मेरी मत पर चलो। और ये अविनाशी मत
आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा ही मिलती है, अविनाशी मत मिलती है। विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो ना, वहां कभी भी कोई मत उल्टी मत मिलती नहीं है, सबकी बुद्धि सतो प्रधान है ना। अभी की श्रीमती अविनाशी बन जाती है, मत लेने की जरूरत ही नहीं है। वहां कब किसको किसी से मत मिलती नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्यों कि अभी की श्रीमत परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई श्रीमत का रिजल्ट इतना अच्छा है जो और कोई मत की जरूरत नहीं, अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वो ही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। तो ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक धारणा नहीं होती है तो ज़रूर हमने द्वापर से लेकर के शुरू से भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो, अच्छा कोई बात नहीं। कुछ नहीं भी समझते हो तो बाप से पूछो। कोई भी आत्मा के अंदर कमी है, कमजोरी है, बीमारी है, कुछ भी नहीं समझते तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर की, आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य न करे, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं। वो आते ही हैं उत्तम ते उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। बताया था ना, तुम सच्चे सच्चे पंडे हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हो। ये भी समझाया है कि ये बातें किसकी बुद्धि में बैठेंगी। जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। अभी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। फिर जो भक्त हैं, जो बहुत भक्ति करते हैं, उन भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। उनको ही समझो सब बड़ा ऊंचा समझते हैं,
उनकी महिमा गाते हैं। अब उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है ना, कितना भबका है। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब हम फिर घर जाएंगे। यहाँ सब आत्माएं आती हैं, जहाँ सब आत्माएं, जहाँ से सब आत्माएं आती हैं, कहाँ से आती है? जहाँ वो हमारा घर है, परम धाम। वहाँ शरीर नहीं तो आवाज कैसे हो? शांति धाम में शरीर ही नहीं है तो आवाज कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है ना। तो ऐसे शरीर से आत्मा गई तो शांति धाम में शांत है। इस मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। डेड बॉडीज के लिए भी स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से, सिर्फ एक देह तथा देह के संबंध से नहीं, खाली ये शरीर तो खत्म होना है। तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है। अब वो थोड़ी खा सकते हैं। तो तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना आत्मा पार्ट बजाती है। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको तो नष्ट मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं है। हमको ही बाबा कहते हैं तुम ही राजयोग सीखने वाले ही मोहजीत बनते हो। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वो यहाँ के नष्ट मोह के संस्कार वहाँ ले जाते हैं। प्रेम है पर मोह नहीं है आत्मा में, अंदर पवित्रता का संस्कार, प्रेम का संस्कार, वो है ही नष्ट मोह की राजधानी। रावण के राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार है ही नहीं, तो मोह भी तो विकार है ना। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम की राजाई में क्या होता है कुछ पता ही नहीं है। वहां निर्विकारी दुनिया। ये मनुष्य समझिए ना, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं, शरीर से न्यारे हैं। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है ना। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। शिव बाबा को तो इस मकान को फर्निश करना ही नहीं है, सजाना ही नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है शिव बाबा को शरीर को सजाने की। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। बाबा कहते हैं मैं तो तुम आत्मा को ज्ञान रत्नों से तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ।
गुणों के गहने पहनाता हूँ, हीरा बुद्धि बना करके, डायमंड बुद्धि बना करके हीरे का ताज पहनाता हूँ, स्मृति का तिलक लगाता हूँ। ये श्रृंगार है ना आत्मा का। तो बाबा कहते मैं तो तुम आत्माओं का श्रृंगार करता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। शरीर तो अपवित्र है, जब दूसरा नया शरीर मिलेगा ब्रह्मा बाबा को, सतयुग वाला शरीर, तो पवित्र होंगे ना। शरीर तो अभी अपवित्र है, पुरानी दुनिया का ही है ना, पुराना तन। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तब पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर के ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो ना, तुम नई दुनिया में हो। बाबा कहते अभी नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। अभी तक ये संगम है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की आदि। ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है, तो तुम ऊंचे हो, कलयुग की दुनिया से निकल आए हो, सतयुग में के आदि में जा रहे हो, तो ऊंचे हो, पर है तो अभी तक पुरानी दुनिया ना। ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंची है। तो बाबा ने समझाया है, यानी ब्राह्मण कुल ऊंचा है, तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। बाबा ने समझाया है कि जब हम ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं, बाबा के सन्मुख आते हैं, तो ब्रह्मा तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। रथ तो उनका ही है ना, प्रवेश यूज कर रहे हैं। तो उस मकान में अभी शिव बाबा ठहरे हैं, ब्रह्मा के तरह किराए के मकान। तो जिस भले किराए पर भी मकान लिया हुआ हो, आप किसी से मिलने जाएंगे तो ये थोड़ी कहेंगे मैं आपके मालिक मकान में आ रहा हूँ मिलने के लिए। कहेंगे ना मैं आपके पास, आपके घर आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा का रथ लिया, तो जिस समय ब्रह्मा तन लिया तो वो शिव बाबा का टेम्पररी तन है ना, यूज करने का। तो बाप कहते हैं, बाबा ने समझाया है कि जब तुम बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा से मिल रहे हैं। शिव बाबा निराकार है, अब वैसे निराकार से हम कैसे मिलने जाएं, उनके सन्मुख कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर, शिव बाबा को याद कर, फिर इस बाप के सन्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है ना, परंतु ये आत्मा शिव बाबा की याद में ही रहती है। बाबा जो बता रहे शरीर पुराना है, पर आत्मा और परमात्मा का संबंध, वो जैसे कि एक शिव बाबा की याद में रहे कोई काम, तो बाप को याद करके बाप के सन्मुख आना है। तुम जानते हो वो इसमें बैठा है, तो याद करके ही बाबा के सामने आओ।
शिव बाबा की याद में न रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे, देवताओं के बच्चे बनेंगे, और ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। शिव बाबा के हम बच्चे ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किए हुए, तो ईश्वरीय गोद हो गई ना, हम एक ही बार ही मिलते हैं। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है। बाबा के होते भी जरूरी नहीं कि सब कोई बाबा साकार बाबा से आके मिले या मिल सके। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है ना, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। उनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। तो ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस समय जब हम ईश्वरीय गोद में आते हैं, भगवान हमको अडॉप्ट करते हैं और हम ब्राह्मण बनते हैं। हीरे जैसा जन्म जीवन यहाँ तुम संगम युग पर बनाते हो, हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो। संगम युग कोई उस पानी और सागर की नदियों को नहीं कहा जाता, ये संगम है। वो तो रात दिन का फर्क है, जो डायमंड हार्बर सागर और नदी का मेला। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तो तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो, और ज्ञान का सागर शिव बाबा है। बड़े से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, जिनका नाम ब्रह्मा है ना, इसलिए ब्रह्मपुत्रा कह देते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा की ज्ञान गंगा है ना। सागर से इनका कितना मेल है, ब्रह्मा बाबा का शिव सागर से कितना मेल है। सागर का मेल है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा, इस मेले में ही हम आत्माएं मिलन मनाती हैं। इस मेले से तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती हैं? ओरिजिन नदियों का कहाँ से है? भाई कोई कहते हैं पहाड़ से, पर पहाड़ पे पर कैसे पानी सागर आया, पानी आया? तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती है? सागर से ही निकलती हैं और फिर सागर में ही पड़ती हैं। सागर का ही पानी बादल से ऊपर जाएगा, बरसेगा, बरसात पड़ेगी, बर्फ बन जाएगी, पिघल करके नदी बन जाएगी। तो तुम ज्ञान गंगाएं हो, सागर से ही निकली हो, फिर सब चली जाएंगी। जहाँ वो रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं रहती हो ना। तो बाबा ज्ञान सागर परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं वापस फिर परम धाम चली जाएंगी। तो अभी हम ज्ञान गंगाएं बने, फिर ज्ञान सागर से निकले, फिर वहीं चले जाएंगे वापस। ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब चली जाएंगे। जहाँ वो रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। तो नदी का जल तो मीठा होता है ना। ज्ञान सागर आकर के तुमको मीठा बनाते हैं। क्या मतलब है मीठा बनने का? गंगा का जल, तुम गंगाएं मीठी बन जाती हो, क्या मतलब है? पवित्र को मीठा कहा जाता है। भवानी का पवित्र गंगा का जल। तो ज्ञान सागर आप आकर तुमको पवित्र बनाते हैं, यानी मीठा बनाते हैं।
आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। खारी कैसे बनी? 5 विकारों से। 5 विकार और रूपी छीछी नमकीन से तुम निकल जाती हो, तुम तो सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा जब आते हैं तो सतो प्रधान बना देते हैं। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं, याद कराते हैं तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। कितने ऊंचे शुद्ध स्वच्छ भी कैसे बन गए? रावण ने तुमको क्या बना दिया है? विकारों ने क्या हाल कर दिया है? महिमा भारत की है। भारत में गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए। ये हीरे जैसा जन्म अब बाबा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? और कौड़ियां भी तुमको चाहिए तो जास्ती थोड़ी चाहिए। धन संपत्ति थोड़े से भी काम चल सकता है ना। गरीब तो झट समझ जाते हैं। शाहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। कोई वैल्यू नहीं है, खोखले हैं। कौड़ी है खोखली, बाहर से भले सुंदर लगती है, समुद्र में से निकली, बाहर से तो सुंदर है पर खोली खाली खोखड़ी हो तभी तो कौड़ी है। हीरा टूट जाएगी जल्दी, पर हीरा टूटता नहीं है, वैल्यूबल है, चमक है। वो कौड़ी सुंदर तो लगती है पर ताकत मजबूत नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम सब सागर से निकली हुई हो, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। गंगाएं भी हो तो हीरे भी हो। बाबा कहते रहते कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियां जास्ती छोड़ी चाहिए। गरीब तो झट समझ जाएंगे। शाहूकार तो कहते हैं हमारे लिए तो भी यहाँ ही स्वर्ग है। और जीवन कैसा है? सुख के साधन हो पर जीवन कैसा है? लाइफ कैसी है? तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। वर्थलेस लाइफ है ना। हम भी ऐसे थे। बाबा ने कहा हम बच्चे भी कौड़ियों जैसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? हमारा एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हमको क्या बनना है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। कितना ऊंचा एम बाबा देते हैं। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत जब कौड़ी जैसा, अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं जहां तुम कितने साधारण और अबलाएं हो। साधारण लोग बैठे हैं, साधारण माताएं। कोई बड़ा आदमी होगा, उसको अपनी वो बड़ा ही पोजीशन नजर आए, याद आएगी ना, तो ऐसे बैठेगा नहीं। साधारण में बैठने की दिल नहीं होगी। बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूं, मैं गरीब निवाज हूं। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी रक्षा करने ही आया हूं। अभी तुम जानते हो हम कितने शाहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। तो बाबा लिखते भी हैं तुम पदमपति बनते हो। कदम कदम में ईश्वरीय मत पर चलते हो, पद्मों की कमाई है। वहां तो मारा मारी नहीं होती। सतयुग में तो
अनगिनत हर चीज शुद्ध सतो प्रधान, प्रेम शांति आनंद है ना सभी। वहाँ मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितना मारा मारी है, कितनी रिश्वत मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। बाबा तो आत्मा का खजाना भरपूर कर देते हैं। बाबा जानते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण का राज होगा तो जिस लक्ष्मी की मूर्ति से धन मांगते हैं, लक्ष्मी चैतन्य में होगी तो कितना धन होगा। बाबा हम बच्चे जानते हैं, बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए, सतयुग और त्रेता के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। तो बाबा कहते हैं एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म की बात नहीं, 60 वर्ष के लिए बाबा 50-60 जन्म तक, वर्ष नहीं 50-60 जन्म, यानी सतयुग से लेकर के कलयुग तक भंडारा भरपूर रहता है। इतना भरपूर बाबा कर देते हैं। गफलत नहीं करो, तन मन धन से सुखी रहते हैं सतयुग से चलने वाली आत्माएं, जो शुरू से भरपूर। कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर के बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। पढ़ाई बड़ी ऊंची है ना, बड़ा भारी इम्तिहान है, फिर इसमें पास होना है। ऐसा बनने के लिए ज़रूर एग्जामिनेशन टेस्ट तो आएंगे ना। न मोह भी सताएगा तो समाज का भी लोक लाज आएगी। इसमें बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो उस पर चलना है, कायदे का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो। कितनी ऊंची कमाई हो रही है ना, कमाई का या कमाई किया या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की तुम लाठी हो ना, जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान का रास्ता बताने वाले हो। अंधों की तुम लाठी हो यानी सहारा हो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। पहले तो हम भी तो ज्ञानहीन थे ना, तो तीसरा नेत्र खुल गया तो अज्ञान अंधकार में भटकने वाली आत्मा को तुम सहारा हो, गाइड हो, लाइट हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप मीठा है ऐसा मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। सेकंड पॉइंट,
कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, बर्थलेस चीजों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। गफलत नहीं करनी है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज यानी दुनिया को चैलेंज करते हो ना, हम नई सृष्टि बनाएंगे, हम दुनिया पर स्वर्ग लाएंगे, हम भारत स्वर्ग बनाएंगे। बाबा कहते तुम चैलेंज करते हो ना। तो चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया तो पवित्र दुनिया बनाएंगे, तो पवित्र जीवन चाहिए ना पवित्र दुनिया बनाने के लिए। तो पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी प्रकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रखकर विश्व सेवाधारी बनो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सतयुगी दुनिया में एक धर्म, एक राज, एक भाषा है। पवित्र जीवन, पवित्र दुनिया, सुख की दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया के साथ साथ एक धर्म, एक राज, एक भाषा है। तो संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ। पवित्रता की लाइट, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ। उस लाइट में बाप को सहज देख सकेंगे। प्योरिटी भी लाइट है। तो पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति। पवित्रता की क्षमा बन के ही चलो। ओम शांति।